सरकार एक ऐसा सिस्टम लेकर के आ गई जो वर्ल्ड का पहला कोऑपरेटिव राइड हेलिंग एप्लीकेशन बन जाएगा। और आने वाले समय में ओला और उबर को यह मतलब कंपटीशन किस मामले में दे रहा है कि ड्राइवर अब मालिक बनकर काम कर रहा है कि मेरा काम है, मुझे करना है, क्योंकि 100% पैसा मेरा है। अब तक क्या होता था? अब तक ओला उबर के केस में यह होता था कि जितना भी ड्राइवर लोग कमाते थे उनका एक हिस्सा बड़ी कंपनियां रख लेती थी। कितना? लगभग 20 से 30%। हालांकि सरकार ने कैपिंग 20% पर की हुई है, तो 20% कंपनियां रख लेती थी। तो ड्राइवर्स को यहां पर 20% देने में दिक्कत होती, बोले 20% ही तो हम बचा रहे हैं, आपने ये खा लिया। इस बदले में वो कंपनी ये कहती थी कि मैंने आपको राइड भी तो लाकर दी, मैंने इतना बड़ा जो सिस्टम बना रखा है वो भी तो लाकर खड़ा किया। ऐसा करके हमारे देश में तमाम सारी कंपनियां चलना शुरू हुई और वो 20% से बहुत बड़ी कंपनियां बन गई, कमीशन ले लेकर के। हाल ही में शुरू हुई रैपिडो जैसी कंपनी जो 2015 में लॉन्च हुई, उसने उससे पहले शुरू हुई ओला को पछाड़ दिया और देश के अंदर एक बड़ा नाम कर लिया। आप हाल के हाल देखें तो फिलहाल बाजार के अंदर ओला को पछाड़ करके रैपिडो ऊपर चल रही है, उबर नंबर 1 पर चल रही है। बाजार में अगर शेयर की बात की जाए तो माना जा रहा है कि मार्केट साइज एक्सपेक्टेड है कि $40 बिलियन तक 2029 में पहुंच जाएगा। बाजार में 50% मार्केट शेयर उबर अकेला रखकर बैठा है, सेकंड लार्जेस्ट शेयर रैपिडो रखकर बैठा है, थर्ड पर कहीं ओला खड़ा हुआ है। ऐसे में मार्केट के रेवेन्यू की अगर बात करें तो लोगों से कमीशन ले लेकर के उबर जैसी कंपनियां 2,500 करोड़ रुपए का सालाना रेवेन्यू बुक कर रही हैं। ओला ने भी इस तरह का रेवेन्यू बुक किया है 2318 करोड़ रुपए का, रैपिडो ने भी 648 करोड़ का, उसके अंदर ग्रोथ के अंदर ईयर और ईयर ग्रोथ की बात करें तो 46% का राइज बुक किया है। तो इस प्रकार से हमारे देश के अंदर तमाम कंपनियां चल रही हैं जो लगातार इस कमीशन से बड़ी बनती जा रही हैं। तो ड्राइवर्स का कहना, गिग वर्कर्स बोले तो जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रेगुलर रिलेशन से अलग लोग हैं कि भाई उनको एम्प्लॉय का दर्जा ही नहीं दिया गया है, मर्जी से एप्लीकेशन में लॉगिन किया और जुड़ गए तो काम मिल गया, नहीं जुड़े तो काम नहीं मिला। तो ना तो जॉब सिक्योरिटी मिली और उन्होंने मेहनत की, कमाकर एक बड़ी कंपनी खड़ी हो गई और वो $1 बिलियन का सौदा कर गई, अपने आप को दुनिया के अंदर बहुत बड़ा $1 बिलियन यूनिकॉर्न प्रूव कर दिया। तो सरकार ने कहा कि रोजाना की जो चिक चल रही है, हर बार ड्राइवर्स हड़ताल पर चले जा रहे हैं, गिग वर्कर्स को परेशानी हो रही है कि सर कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, हमें कोई ये अश्योरेंस ही नहीं देता कि हम काम पे हैं भी या नहीं, थोड़ी गलती कर देते हैं तो एप्लीकेशन से हमें निकाल कर भगा दिया जाता है, काम नहीं मिलता है, राइड को कैंसिल करना पड़ जाता है, ड्राइवर की शिकायत हो गई तो दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग एप्लीकेशन पर दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत कम कमाते हैं, रात भर की नींद खराब होती है, बड़े सारे लोग उस पर जुड़ करके रहने आते हैं। तो तमाम प्रकार की दिक्कतों को सरकार ने कहा रुको। इस दिक्कत का समाधान यह है, एप्लीकेशन मैं बनाकर देती हूं, पूरा की पूरा कमीशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, कोई कमीशन है ही नहीं। तो मॉडल समझिए, आपको जानकर बड़ा इंटरेस्ट आएगा। भारत टैक्सी का मॉडल 30 रुपए तो मैंने शेयर का बता दिया, 100% जो आपने कमाया वो आपका हो गया। फिर आप कहेंगे कि सर एक बात बताओ, फिर 30 रुपए में सरकार चलेगी कैसे? अब मान लो 1 लाख ड्राइवर्स आकर के जुड़ते हैं सरकार के साथ भारत टैक्सी एक्ट पर। ये सरकार की जगह आप सहकार सुने, मैं बार बार सरकार बोल दे रहा हूं, मतलब सरकार के द्वारा सहकार बना दिया गया है, सहकारिता मंत्रालय अमित शाह जी लीड कर रहे हैं, तो उनका इनिशिएटिव है ये, ठीक है। तो ऐसे में सहकार के नाम पर क्या हुआ कि सब मान लीजिए कि एक साथ 1 लाख ड्राइवर्स जुड़ जाते हैं भारत टैक्सी ऐप पर, तो 1 लाख से 30 रुपया के हिसाब से 30 लाख रुपया पर डे हो गया, 30 लाख रुपए पर डे के हिसाब से 30 दिन के अंदर 900 लाख रुपए हो गया। तो 900 लाख मतलब 9 करोड़ रुपए, तो सरकार का 9 करोड़ रुपया महीना बनना शुरू हो गया 1 लाख ड्राइवर्स के साथ में। 9 करोड़ रुपए महीना के हिसाब से 12 नंबर 108 के आसपास आपके पास 100 करोड़ रुपया साल का केवल एप्लीकेशन पर मैनेजमेंट का पैसा इकट्ठा हो गया। तो सरकार का कहना यह है कि जो ड्राइवर्स कनेक्ट होते चले जाएंगे उनसे ही हमारे पास इतना रेवेन्यू आ जाएगा कि उसको ही हम यूज कर लेंगे एप्लीकेशन के ड्राइव करने में, कॉल सेंटर रन करने के अंदर और अपग्रेडेशन में, सर्विसेज को एक्सपेंड करने में, सारे काम बोले उसमें हो जाएंगे। और तो और ये जो अतिरिक्त पैसा इकट्ठा हुआ उसकी सारी जरूरतें पूरी करने के बाद जो हमारा खर्चा हो गया उसमें से भी जो पैसा बचेगा वो डिविडेंड के रूप में 80% ड्राइवर को वापस कर दिया जाएगा। मान लो 100 करोड़ खर्च ही नहीं हुआ, 20 करोड़ ही खर्च हुआ, तो जो 80% बचा उसका भी 64 करोड़ रुपए ड्राइवर्स में वापस बढ़ जाएगा। उसके अलावा जो 20% पैसा बचा, लगभग 16 करोड़ रुपया, वो भविष्य के लिए, कि भविष्य में अपडेशन के लिए इसे यूज कर लेंगे। तो सरकार ने एक बहुत बढ़िया मॉडल सहकार मॉडल के अंदर बना दिया। अमित शाह जी ने बकायदा इसकी बढ़िया से अनाउंसमेंट किया और इसको लगातार बड़ी सराहना भारत टैक्सी के नाम पर मिल रही है। मतलब कहा जा रहा है कि सारथियों द्वारा चलाया जाने वाला पहला टैक्सी सर्विस बन गया है। तो सरकार ने इसको हाल ही में लॉन्च किया और देश के अंदर इसको लेकर के बड़ी क्यूरोसिटी है कि यह आने वाले समय में ओला उबर को बंद कर देगी। लेकिन क्या वाकई में ओला उबर सरकार के इस प्रयास से पीछे हट जाएंगे? ये बड़ा सवाल बनने
बनने वाला है। आज 56,000 से ज्यादा ड्राइवर्स ऑलरेडी इसको रजिस्टर कर चुके हैं, 10,000 से ज्यादा रोजाना राइड इसके ऊपर पूरी हो रही हैं। भारत टैक्सी चलाने के लिए सरकार का जो 300 करोड़ का मॉडल था उसमें 8 बड़े सदस्य शामिल किए गए हैं, जो कि एनसीडीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इस तरह के जो 8 बड़े संस्थान हैं जो कॉपरेटिव्स पर चलते हैं, उनको, अमूल से लेकर इफको तक की जो बड़ी कंपनियां हैं, उनको इसकी एक तरह से ड्राइविंग सीट दी गई है कि आप इसको चलाइए जब आप लोगों ने इतना चला लिया है। और इस बकायदा इस भारत टैक्सी को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत रजिस्टर किया गया, जिसका उद्देश्य है कि जीरो कमीशन रखना है और सर्ज फ्री प्राइसिंग मॉडल रखना है, विद इमर्जिंग सर्ज फ्री प्राइसिंग मॉडल विद अर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टली अमंग ड्राइवर्स। मतलब आपको इसको सुनने के बाद तो ऐसा लगेगा कि इससे बेहतर तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। मतलब आप सोचिए, पूरी तरह से अर्निंग ड्राइवर के पास चली गई, ट्रस्टेड सिस्टम है क्योंकि सहकारी सिस्टम के तरीके से चलकर आ रहा है, ट्रांसपेरेंट फेयर्स हैं, जो भी है वो सामने है, आपको प्राइजेस साफ दिखाई दे रही हैं। अब सवाल बनता है कि सरकार ने ये जो किया, ये तो ड्राइवर फ्रेंडली काम हुआ, आम जनता को इसमें लाभ कैसे हुआ? तो आम जनता को लाभ दिखाया सरकार ने सर्ज को माफ करके कि सुनिए, प्राइम टाइम पर भी आपको किराया महंगा नहीं मिलेगा। मतलब अगर किसी दिन आपको भीड़ दिखाई दी, अब भारत टैक्सी बुक करिए, हो सकता है ओला उबर पर आपको 400 रुपया दिख रहा हो, आपको भारत टैक्सी पर वो 200 रुपया ही दिखेगा। अब यहीं पर सारा खेला हो गया। ये जो सरकार प्रमोट कर रही है भारत टैक्सी में सर्ज फ्री मॉडल की जो बात की जा रही है, प्राइसिंग मॉडल की, यहीं पर सारा की सारा पेच फंसा है। यहीं से ओला उबर चल जाएंगी और भारत टैक्सी फेल मार जाएगी अगर सरकार ने यहां पर कुछ नहीं किया बचाने के लिए। कैसे? पहले मैं आपको थोड़ा सा टैक्स एप्लीकेशन के बारे में दिखा दूं, ऐसे उपलब्ध है, आप लोग भी अगर सहकारी एप्लीकेशन है आप यूज कर सकते हैं इसे, जिसको इस तरह से बनाया गया, 24/7 टाइप से इसकी सर्विसेज हैं देश के अंदर, काफी सारे एरियाज पर फिलहाल ये ऑपरेशनल है। सर्ज के साथ में सारथी मॉडल बनाकर सरकार ने क्या किया है, अब मैं आपको वहां लेकर चलता हूं। देखो दिखा क्या रही है सरकार कि हम जीरो कमीशन लेंगे, बिल्कुल सही है। कंपनियां क्या करती हैं, 20 से 30% कमीशन लेती हैं। सरकार ने कैप लगा रखा है इस पे 2025 का मोटर व्हीकल में कि साहब 20% ही आप टैक्स लेंगे, मतलब कमीशन लेंगे, ठीक है साहब। सर्ज प्राइसिंग स्ट्रिक्टली सर्ज फ्री, बकायदा पीआईबी की कटिंग में यह बात लिखी गई है कि आपसे कुछ पैसा नहीं वसूला जाएगा, भारत टैक्सी में अतिरिक्त महंगा होगा ही नहीं। अच्छा, यहां पर हाई सर्ज प्राइसेस पीक आवर्स में, रेन के समय पर महंगे हो जाते हैं। ड्राइवर यहां पर को ओनर और शेयर होल्डर रहेगा, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा एज ए गिग वर्कर का, तो सरकार ने कहा सारथी ही मालिक है, आप आइए। डेली एक्सेस के अंदर यहां 30 रुपए मिल रही है, यहां पर डेली एक्सेस पर ये शायद 50 रुपए ले से 80 रुपए तक कुछ ना कुछ लेते हैं। रेगुलेटेड और ट्रांसपेरेंट रहेंगे, यहां पर डायनेमिक रहते हैं। क्या चीज? प्राइसिंग। अब सवाल यह मिलता है कि सर एक बात बताइए, लोग इस वाले मॉडल पर क्यों शिफ्ट नहीं होंगे? मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको सोचने योग्य होना चाहिए, ये तो इतना अच्छा मॉडल है, कोई सर्ज नहीं हो रहा, कमीशन भी शेयर नहीं करना पड़ रहा, सब तो भारत टैक्सी में आ जाएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे? कहां फेल मारता दिख रहा है? बस खेल समझना। देखो सर्ज है क्या, रेन के समय और पीक आवर्स में बढ़ा हुआ किराया। रेन के समय बारिश आ गई, गाड़ी फंस गई, दिल्ली और गुड़गांव बैंगलोर इनमें अगर देखें 2-2 ढाई-ढाई घंटे गाड़ियां फंसी रह जाती हैं। 5 किलोमीटर जाना है, 5 किलोमीटर के लिए 2 घंटे की यात्रा लग गई। आपने सर्ज फ्री प्राइसिंग में भारत टैक्सी बुक की थी, भारत टैक्सी बुक की थी, 200 रुपए मान लीजिए उसने मांगा, 2 घंटे तक फंसा रह गया बारिश में, ड्राइवर को कुछ बचा क्या? 2 घंटे की यात्रा में कुछ नहीं बचा, उसकी 2 घंटे गाड़ी ऑन रहेगी, घर से और तेल चला गया। इन कंपनियों में क्या होता है, इन लोगों ने डायनेमिक मॉडल बनाया हुआ है, जितनी देर गाड़ी ऑन है मीटर चल रहा है, मीटर चल रहा है, उससे जो बिल बना 200 की जगह मान लो 400 रुपए बिल बन गया। 400 रुपए बिल जैसे ही बना, 400 का इन लोगों को 80% मिला, यानी 320 रुपया कौन लेकर के गया? ड्राइवर। भारत टैक्सी में कितना रुपया लेके जा रहा था? 200 रुपया। 200 की जगह गिग वर्क यहां पर कितना ले गया? 320 रुपया। अब आप सवाल करेंगे तो सर क्या सर्ज में ही चलाएगा क्या गाड़ी? अल्टीमेटली क्या हुआ है, सरकार ने यहां पर एक ऑप्शन दे दिया इन लोगों को, इनसे यह कह दिया कि आप भारत टैक्सी वाले जितने भी ड्राइवर हैं वो इनके एप्लीकेशन रख सकते हैं। किनके एप्लीकेशन? जो ओला उबर वाले एप्लीकेशन है, ये भी चला सकते हैं, मर्जी है, करो तो करो, नहीं मत करो, 30 रुपए तो ले रहे हैं आपसे, सही बात है। तो इसका मतलब समझना, पैसेंजर के लिए यहां पर कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भारत टैक्सी का ड्राइवर है वो क्या करेगा, वो यहां से तत्काल प्रभाव से सर्ज के समय जब पीक आवर्स रहेंगे तब तो चलाएगा ओला उबर, और जब बाकी टाइम बच गया उस समय आ जाएगा भारत टैक्सी पर। भारत टैक्सी जिस समय पर वो वापस आएगा उस समय तो
ओला उबर भी उतने ही प्राइसेस में चल रही हैं, तो वो इस समय पर अपने इस प्रोडक्ट को रन कर लेगा, तो उसको 200 रुपए की 200 रुपए मिल जाएंगे। तो सरकार का जो पीक आवर्स में यूज हो पाएगा, क्या वो कर पाएगी सरकार अपने दिमाग का? नहीं कर पाएगी। क्यों? आपने खुद प्रमोट कर दिया कि हम पीक आवर्स में पैसे नहीं वसूलेंगे। कंपनियां पागल नहीं है पीक आवर्स में पैसे वसूलने के लिए। हर आदमी को पैसे देते हुए जेब से दुखता जरूर है, लेकिन कंपनी इस बात को सीखी है, डायनामिक प्राइसेस को सीखी है कि भाई किसी को अगर जाना जरूरी है तो भाई पैसा ही तो उसको इंसेंटिवाइज करेगा। 2 घंटे जाम में फंसना है, आप 2 घंटे के लिए ड्राइवर को बुलाने के लिए कहो भाई साहब 1 किलोमीटर लेके चलो, 2 घंटे की यात्रा है, फंस गया वो तो। लेकिन अगर उसको पैसे से इंसेंटिवाइज कर रहे हो तो वो आपके साथ चला आ रहा है। भारत टैक्सी का सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट है, जहां पर सारा खेल हो गया, वो यही है। सर्ज प्राइसिंग में असल मायने में ड्राइवर को भी बेनिफिट हो रहा था, बस दिक्कत यह थी कि उसे ये लोग गिग वर्कर मानते थे, रेगुलर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं रखते थे। सरकार ने कहा तुम तो अपने आप को मालिक समझो, अपुनिच भगवान है, फीलिंग ले लो। ड्राइवर ने कहा ठीक है। पैसेंजर को क्या लाभ हुआ? पैसेंजर को कहीं लाभ नहीं हुआ। आप लोग क्या समझ के काम में ले सकते हैं? देखो भाई, ओला उबर तब भी चलेंगी जब सर्ज पीक आवर्स रहेंगे। भारत टैक्सी में अगर आप जा रहे हैं तो आप चाहे ओला उबर में जाएं, भारत टैक्सी में जाएं, आपको 200 रुपए पड़ने, मतलब वही उतना ही पैसा पड़ना है। आम जनता के लिहाज से सोचो, कोई लाभ नहीं हुआ। ड्राइवर के हिसाब से सोचो, उसको एक लाभ हुआ है कि वो नॉर्मल आवर्स में, जब पीक आवर्स नहीं है, उस समय पर वो अतिरिक्त 20% कमा पाएगा। कौन सा अतिरिक्त 20%? जो कमीशन नहीं देना था, बस उतना ही उसको मिलेगा। लेकिन सर्ज नॉर्मल आवर्स में काम मिलता भी कहां है? वही वाली स्थिति वहां आकर फंस गई। तो सरकार ने इस काम को करके दिखा क्या दिया? मैं बताता हूं क्या दिखा दिया। ये जो डाउनलोड्स अब आप देख रहे हैं कि सरकार को पता चल रहा है इसकी इतनी गाड़ियां, इतने, सरकार उन्हें गिग वर्कर ना मान करके रेगुलर स्टेक होल्डर मान रही है, को ओनर मान रही है। उन्हें भविष्य में सरकार दिखा पाएगी कि इतने लोग देश में रोजगार में हैं, उन्हें रेगुलर संस्थागत तरीके से काउंट करके उन्हें 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस बेच देगी, या फिर उनको सरकारी इंश्योरेंस करा देगी, जिससे दिखाएगी कि देखो देश में इतने लोग रोजगार में। गिग वर्कर्स तो दिक्कत ये कर रहे ना, हमको कोई काउंट ही नहीं कर रहा। अभी रिसेंटली तेलंगाना के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट इसी बात का था। ओला उबर के नाम पर वो लोग प्रोटेस्ट ही इस बात का कर रहे थे कि साहब हमको काउंट नहीं करता कोई भी। तेलंगाना गिग वर्कर्स का प्लेटफॉर्म्स पर बड़ा प्रदर्शन चला कि साहब हमको पहले तो यह है कि प्राइवेट व्हीकल वाले घुस जाते हैं हमारे काम के अंदर, और दूसरा हमारे काम का कोई रिकॉग्निशन नहीं हो रहा है। मतलब यहां पर कोई भी इस तरह से काम ही नहीं होता जिसके ट्रांसपोर्ट नियम फॉलो होते हो। तो इस बात को लेकर के इन्होंने अपना प्रदर्शन किया था। तो सरकार ने जो किया है वो दिखने में बढ़िया है, लेकिन आम जनता जो ट्रैवल कर रही है, पूरे देश के अंदर ड्राइवर्स कितने हैं? अगर पूरा गूगल पर ढूंढ के निकालोगे तो पूरे देश में 1.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गिग वर्किंग में जुड़े हुए हैं, लेकिन जिसमें जोमेटो वोमेटो सब शामिल हैं। लेकिन अगर आप ओला उबर में पूछेंगे तो 10-10 लाख लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, 1.25 लाख के आसपास रैपिडो पर लोग काम कर रहे हैं। अगर इन सबको मिला दिया जाए, अप्रोक्सीमेटली 25 लाख ड्राइविंग में लोग जुड़े हुए हैं। 25 लाख के लिए सरकार ने अपना क्या फायदा देखा कि मैं इनको एम्प्लॉय दिखा पाऊंगी। आम जन का क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आम जन को एक विकल्प और मिल गया। क्या वो विकल्प सरवाइव करेगा? मुझे लगता है कि वो इन प्राइवेट कंपनीज के साथ में कंपटीशन भले ही बन जाए, लेकिन प्राइवेट कंपनीज भी पैरेलली सरवाइव कर जाएंगी। यहीं पर प्राइवेट कंपनीज का सारा खेल हो गया। अब प्राइवेट कंपनीज ड्राइवर को इंसेंटिवाइज करने के लिए जो कर सकती हैं जिससे भारत टैक्सी सरवाइव ना करे, वो क्या है? हो सकता है कि वो ऐसे समय पर जिन्होंने पीक आवर्स में एंट्री की थी और नॉर्मल आवर्स में भारत टैक्सी पर जो लोग चले गए थे, या नॉर्मल आवर्स में जो लोग डील नहीं ले रहे थे, धीरे धीरे उन्हें सर्ज प्राइजेस के समय पर भी इग्नोर कर दिया जाएगा, क्योंकि उनके लिए आसान है। ऐसे में वो हल्के से भारत टैक्सी को दबा करके अपने पास ही सारे ड्राइवर्स ले जाएंगे। खेला कुल मिलाकर जो हो रहा है वो ये कि इस पूरे भारत टैक्सी प्लान में सहकारिता, ड्राइवर्स को मालिक बनाने की थॉट अच्छी है, लेकिन कंपिटिटिव रूप से जब तक यहां पर भी सर्ज प्राइसिंग का मॉडल नहीं आएगा, सरकार को कोई भी मुनाफा देने का जो तरीका है वो एक्टिव नहीं होगा। तो अब आप कहेंगे तो इसका मॉडल तो ये हुआ सर, सर्ज प्राइसिंग यहां भी ले आओ। सर्ज प्राइसिंग लेते ही सरकार फिर फंस इसलिए जाएगी कि साहब हमने सरकार के रूप में जनता को प्रॉमिस किया था कि हम आप लोगों को सस्ती टैक्सी सर्विस देंगे, वो नहीं कर पाएगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज मेरी ही टीम का सदस्य ने इसका ट्रायल करके देखा। उन्होंने देखा कि उबर पर जो 80 रुपए दिखाई दे रहे थे, ओला पर वो कहीं ना कहीं 121 रुपए दिखाई दे रहे थे, और भारत टैक्सी पर वो 111 रुपए दिखाई दे रहे थे। पहले से ही वो प्राइसेस ज्यादा हैं। उबर कंपिटिटिव प्राइसिंग में ऑलरेडी सस्ती थी, तो उन्होंने उस प्राइवेट कंपनी को चुन लिया। अब ये अपने आप में एक विकल्प जरूर बन गया है। सक्सेस के लिए नवाचार होते रहेंगे, अच्छी उम्मीदें हैं। सरकार इस तरह से चीजें लेकर के आगे आए, निश्चित ही गिग वर्कर्स की समस्याओं का समाधान होगा। सरकारी लेवल पर इंटरफेरेंस होगा तो भारत टैक्सी निश्चित ही
और ज्यादा प्रोग्रेस करके आगे बढ़ेगी, ऐसा आप और हम विचार करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। आप इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।